and I'm going to be taking this year's AI Saturdays sessions on deep learning. Last year it was taken by Ankur Bhatia, the convener of PCLub, and along with me there's Kshitij, who is going to be taking this session. So let's start. Kshitij, next slide. Kshitij, the hell? पहले तुम जो फर्स्ट ईयर के ना उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों को मशीन लर्निंग के बारे में क्या पता है, एक बार तुम खुद बताओ. Yeah, you can just unmute and tell us what's the बेसिकली जो फर्स्ट ईयर के, एक any बार तुम लोग बताओ कि तुम्हें क्या क्या पता है. you can just unmute or write in the chat. That's okay. फिर अपने आपको अनम्यूट कर लो चाहे. और इंटरेक्टिव सेशन रखना है यार, लाइक वरना बहुत बोरिंग लगेगा तुम्हें उस टाइम पर. सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग. वही बस बिगनर नॉलेज है इसके. हाँ, कुछ भी पता बताओ यार. हाँ, तो नहीं, लाइक वी आर आस्किंग कि तुम्हें क्या लगता है जब तुम मशीन लर्निंग डीप लर्निंग सोचते हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट आता है? वी वांट टू नो दैट. नोड्स, देयर आर मल्टीपल नोड्स, लेयर्स, प्लेयर्स. लाइक अगर किसी, जैसे तुम्हें ही अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर तुम्हें जिनको पता नहीं है उन्हें बताना हो मशीन लर्निंग क्या है, लाइक द वर्ड मशीन लर्निंग क्या है, क्या आप बोल रहे हैं? मशीन लर्निंग प्रोसेस है कि किसी मॉडल को किसी एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेन कर सकते हैं हम लोग, कोई स्पेसिफिक आउटपुट. ओके, हाँ, लाइक थोड़ा टेक्निकल वे में सही है. ओके, अपनी लाइफ में क्या एग्जांपल्स देखते हो अपनी, जैसे डे टू डे लाइफ में मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, तुम तो क्या एग्जांपल्स देखते हो रोज? कोई भी बताओ. चैट में संकेत ने लिखा डीप लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अनऑर्गेनाइज्ड डेटा. सर नमन का मशीन सही को है. एल्गोरिथम्स बताना कि कैसे एक्ट करना है, प्रीवियस कुछ डेटा को देख के और कुछ नए डेटा खुद पढ़ के पाइथन से मशीन लर्निंग करते हैं. ओके ओके, और किसी को बताओ, लाइक और किसी के कोई और अंडरस्टैंडिंग हो? कोई भी बोल लो. चलो अपनी कोर टीम से पूछते हैं. गुरना में तुझे क्या लगता है मशीन लर्निंग क्या है? हेलो. हाँ हेलो. हाँ, तो तेरे हिसाब से मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग मतलब कोई भी जैसे चीज़ सपोज जो लर्न बेसिकली, अगर तुम कोई इफ एल्स है तो उसे मशीन लर्निंग नहीं बोल सकते. अगर कोई चीज़ खुद से लर्न कर रही हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तुमने जो से डेटा दिया है उसके बेसिस बेसिकली एक फाउंडिंग हुई थी. आई डोंट नो उस पेपर का नाम, बट उसमें था कि तुम किसी भी सिचुएशन को एक फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो और उससे नियरेस्ट ओके पॉसिबल आउटकम्स निकाल सकते हो. तुम्हें बस उस फंक्शन के इनफाइनाइट पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे. सो हम मशीन लर्निंग में यही ट्राई करते हैं कि इनफाइनाइट पैरामीटर्स ना हो, बट मिनिमल पैरामीटर्स के साथ एक सिचुएशन को कैसे हम उसका आउटकम निकाल सकें उसको पैरामीटर्स देख के. सो दैट ओके इज बेसिकली मशीन लर्निंग. ओके, और किसी को बताना है? 14 से पूछ. हैं? 14 के बच्चों से पूछो एक बार, और किसी से पूछो. सर जो अनसुपरवाइज डेटा होता है तो सर उसको स्टडी करके किसी एक पर्टिकुलर यूजफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना सर. जब व्हाट इज मशीन अनसुपरवाइज्ड डेटा? अनसुपरवाइज्ड डाटा क्या होता है, एक बार ये बताना. यस सर. अनसुपरवाइज्ड डेटा क्या है? सर जो भी सर मशीन के ऑपरेशन के टाइम पे कलेक्ट होता है, लाइक सर जिस तरह सर कुछ कंपनी सर क्लाइंट्स के डेटा को सर
स्टोर करती हैं, फिर उसका बाद में आउटकम प्रिडिक्ट करती हैं सर, किसी भी चीज को सेल करने में या फिर आगे यूज करती हैं। अनसुपरवाइज्ड यस सर। अनसुपरवाइज्ड डेटा होता है, बिकॉज सुपरवाइज तो करते ही है ना, लाइक जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कंपनी हमेशा सुपरविजन तो करती है। हाउ कैन नहीं यू सर, से दैट इट इज अनसुपरवाइज्ड? सर जैसे स्टार्टिंग में यूजर रैंडमली सर, सपोज सर वॉलमार्ट में कोई शॉपिंग करने जा रहा है एंड सर वो वहाँ पे ओके रैंडमली कोई चीजें खरीद रहा है, लाइक मतलब स्टार्टिंग में इट अपीयर्स कि जब हम सबका शॉपिंग लिस्ट का डेटा रिकॉर्ड करेंगे तो काफी लाइक क्या अनसुपरवाइज्ड होगा और अनअरेंज्ड होगा। बट अगर हम ओके जैसे उसके बाद शायद मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की एप्लीकेशन से उसको अरेंज करते हैं एंड उसमें कोई पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जैसे इस कलर की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने शॉपिंग करी या फिर इस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने शॉपिंग नहीं करी, तो आई गेस उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। ओके नाइस। Okay, so let me tell you what machine learning is. Like as the word suggests, machine learning, मशीन को कोई सिखा रहे हो तुम, वो उसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। वो कैसे सिखा रहे हो वो उसका बैकग्राउंड में देखते हैं, बैकग्राउंड में होता है, वो बहुत सारे एल्गोरिथम्स यूज करता है, देन वो डेटा में फीचर्स देखता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन देखता है, इस वे में हम मशीन को सिखाते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फीचर्स? फीचर्स क्या होते हैं? लाइक अगर तुम्हारा कोई फेस है, फेस में तुम्हारी नोज है, तुम्हारे एजेस हैं, तुम्हारे आईज हैं, ये सब तुम्हारी फीचर्स हैं। So these are what features are. और नेक्स्ट स्लाइड जाइए दो एक मिनट, हाँ थोड़ा पीछे जाना, एक स्लाइड। Okay, so these are the prerequisites that you should be familiar with. Like calculus, I guess first year पर ये कवर करेंगे कैलकुलस, तो बाकी सारी चीजें हाँ हम कैलकुलस करेंगे, लाइक बट तुम्हारे शायद फर्स्ट सेमेस्टर में कराई होगी, तो बेसिक कैलकुलस उतनी आती होनी चाहिए तुम्हें। ओके, और लीनियर अलजेब्रा के लिए इफ यू वांट वी कैन शेयर रिसोर्सेज, बट वी विल बी शेयरिंग रिसोर्सेज ऑफ कोर्स। सेकंड नेक्स्ट। Okay, so rise of deep learning. Actually, what happened was like, तुम्हें लगता होगा मशीन लर्निंग लाइक अभी करंटली आई है, लाइक अभी कुछ एक डेकेड या 2 डेकेड पहले शुरू हुआ है सबने काम करना, लेकिन असलियत में लाइक 1940s में शुरू हो गया था डीप लर्निंग का काम। Like no one was thinking that a machine can do such thing, but Alan Turing was working on it, and he was able to, like, if you must have seen a movie called Imitation Game, उसमें उसने डीप लर्निंग मशीन लर्निंग यूज करके एक मशीन बनाई है। ओके, सो द राइज ऑफ डीप लर्निंग क्यों हुई? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक व्हेन we are doing stuff, we have to hard code it or write all the code and try to extract all the features from it by ourselves. But then people started to do research and get to know that the machines can do that stuff by themselves, and we don't have to like do that, take that extra step to get those results. So the rise of deep learning was like, deep voice is a software that can clone anyone's voice. So that was that came in, I guess, 2011. And then if you guys must have heard, there's a company under Google named DeepMind. They came up with AlphaGo that was able to like beat the professional what's game, chess players. Okay, so what I'm trying to say is like, नहीं वो गो ही था, in गेम का नाम भी गो ही था। Go, sorry. Okay, so what I'm trying to say is like in the past 2 decades इतनी रिसर्च हो चुकी है इस फील्ड में एंड इतना प्रोग्रेस हो चुका है लाइक कि अब हम ट्राई कर रहे हैं कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग यूज करके हमारे सारे सॉफ्टवेयर वर्क करें, कि वो खुद ही सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर। किसी ने एक डॉक्यूमेंट्री देखी अल्फा गो वाली, एक यूट्यूब पे अवेलेबल है। कुन्ना में ड्रॉप कर दे लिंक। हाँ मैं करता हूँ ड्रॉप। Okay. मतलब लाइक काफी फेमस है, एक बार देख के देखने में काफी इंटरेस्टिंग। उनने तब अल्फा स्टार भी बनाया था लाइक। हाँ उसके आसपास मेरे ख्याल से। अल्फा स्टार वाज लाइक कि तुम्हारे जो वीडियो गेम्स होते हैं, एक गेम था आई गेस, मुझे नाम याद नहीं रहता गेम्स के, पर इट वाज अ गेम लाइक इट वाज एबल टू बीट प्रोफेशनल प्लेयर्स इन दैट। सो इट वाज अ लाइक मेजर फीट इन द फील्ड ऑफ डीप लर्निंग, कि एक मशीन जिसको तुमने खुद ट्रेन किया है डेटा फीड कर करके, वो प्रोफेशनल प्लेयर्स के पैटर्न को प्री गेस करके उन्हें हरा सक रहा है।
So that's लाइक बेसिकली ऐसा था कि जो चैंपियन था इस गेम का वो रिटायर हो गया क्योंकि उसको लगा उससे अच्छा कोई प्लेयर आ गया। मतलब बेसिकली ये हुआ कि डीप लर्निंग ने प्रूव कर दिया कि हर चीज मैथमेटिकली प्रूव हो सकती है, कुछ भी इंट्यूटिव नहीं है। तो Okay. एक वर्ल्ड चैंपियन रिटायर हो, एक बार डॉक्यूमेंट्री देखना, काफी सही चीज पता चलेगी। Gunna मैंने लिंक डाला है, that's AlphaGo, you can like check it out later, but so other than that क्या हुआ कि रोबोट्स काफी आए इस फील्ड में। क्षितिज सर की आवाज कम आ रही। सो रोबोट्स एक एसेंशियल पार्ट है। लाइक अभी तुम सुन भी रहोगे, लाइक Amazon ने अभी क्या किया कि अपना पूरा स्टाफ हटा दिया, सारे रोबोट्स काम कर रहे हैं वहाँ पर उनके वेयर हाउसेस पे, एवरीथिंग। सो एक रोबोट्स है, वो फील्ड जो है उसको एडवांसमेंट में डीप लर्निंग में बहुत हेल्प करी है। सोफिया अगर तुमने सुना हो, एक फर्स्ट रोबोट था जो हमसे लाइक नेचुरली टॉक कर पा रहा था। So it was like a breakthrough in deep learning in these 2 decades. So these are the kind of things, like other than that there's detection of like data leakage, like तुम्हारा डेटा जो है तो कहाँ लीक हो रहा है वो डीप लर्निंग वगैरह से तुम डिटेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो इफ देयर इज अ डॉक्यूमेंट दैट आर फोर्ज्ड, किसी ने मलिशियस इंटेंट के साथ उन्हें डोप करा हुआ और कुछ करा हुआ, वो तुम पता लगा सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स दैट डीप लर्निंग हैज हेल्प्ड अस इन। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो व्हाई डीप लर्निंग। ओके, तो अब ये जनरल क्वेश्चन है, लाइक अगर तुमसे हम पूछें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। होल्ड ऑन। Like I'm asking, if I ask you what is the difference between artificial intelligence, machine learning and deep learning, तो अगर by name ही जाना हो तो तुम्हारा क्या होगा? That's what I want. मशीन लर्निंग की बात होगी है। Okay. So what artificial intelligence is? Slides show you. What's happening? किधर? क्या कर रहा है? कुछ नहीं। अरे स्लाइड्स, where are the slides? अच्छा स्लाइड्स, मैं एक्चुअली चैट देख रहा था कि किसी ने कुछ Okay. लिखा मशीन लर्निंग। Any technique that enables computer to make human behavior. Okay, so artificial intelligence क्या है कि if you think about it as humans, what are we able to do? Like cognitive thinking हमारी है, like हम कोई भी चीज को डिसीजन ले रहे हैं हम, तो हमारे एक रीजन है बिहाइंड उसके पीछे, क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये होगा या इस डिसीजन की वजह से हमें ये लेना चाहिए। So that's what is like a human behavior, mimicking human behavior, that is like अगर हम मशीन को अगर हम ये सब दे सके तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे, अगर कोई मशीन ये सब कर पा रही। तो दैट्स व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देन मशीन लर्निंग क्या है, जैसे मैंने बताया था मशीन को सिखाना, बट सिखाने से मेरा मतलब क्या है, लाइक वी हैव टू एक्सट्रैक्ट ऑल द फीचर्स फॉर इट। फीचर्स बाय मीन क्या कि हमें उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेक्ट खुद करने पड़ेंगे, हार्ड कोड करने पड़ेंगे। देन वी हैव टू फीड इट इनटू एन एल्गोरिथम व्हिच विल लाइक ट्रेन द मशीन की तुम अगर ऐसी कुछ हो रहा है तो ये होना चाहिए। So that's what machine learning does. But when we talk about deep learning is something in which we need like enormous amounts of data. कि इतना डेटा चाहिए कि मशीन, क्योंकि डीप लर्निंग में हो क्या रहा है कि मशीन खुद सीख रही है, कि वो खुद ही फीचर सारे ढूंढ के सारे पैटर्न ढूंढ रही है तुम्हारी डेटा में, एंड देन उसे लर्न करके तुम्हें आउटपुट दे रही है। So that's why you need lots of data, and that's what deep learning is. So deep learning पे काम इसलिए हो रहा है क्योंकि मशीन ज्यादा काम खुद कर रही है, and we are trying to like, but अभी currently क्या है, deep learning is like a black box
कि तुम्हें पता है कि वो फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रही है, पर कैसे कर रही है तुम अभी कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। देयर हैज बीन रिसर्च डन कि जिसमें हम बता पा रहे हैं कि ये जैसे CNN मॉडल्स हैं कुछ है जो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, बट स्टिल इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स राइट। सो दीज आर व्हाट इज डीप लर्निंग, ये मैंने बता दिया है। बट मेजर पार्ट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द बिगेस्ट फील्ड दैट इज देयर। उसका सबसेट मशीन लर्निंग है और उसका सबसेट डीप लर्निंग है। सो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। If someone asks you if deep learning is part of machine learning, yes, it is part of deep machine learning. Okay, so next slide. अगर कोई भी डाउट हो या कुछ हो, just write it in the chat or just unmute if you want. Okay, so what we are expecting out of this course is like there would be a final class project that is like we'll try and build some model which will able to perform some kind of task using deep learning. Then secondly, the motive behind is that some of you might be interested in reading research and the papers that have been written and try to find out like how it began and what was the methodology behind it. So that was a view that we kept in mind. Then last thing is that whatever project you must will be building will be like showcased on our website. uh, Recently P Club has released its website, you can check it out गुड में एक बार साइट से लिंक डाल दो in the chat. चैट में। Okay, next. Okay, so this is important, like this is our Telegram group for all the deep learning machine learning related talks. So you can just use this link and join that group. Shirish, can you copy this and यहाँ से इसे पेस्ट कर दो चैट में। उसको गुड में कोई कह देगा तो ठीक है। I think it's not working today. कॉपी करके मेरे ख्याल से वर्क कर देगा। Yeah, it won't work like that. Gurnav, hello. Okay, they are able to join. Okay, slide 5. Okay, so what's the reason behind why we are doing deep learning and why now? So if anyone has any idea, can speak up, write in the chat. Like why do you want to do deep learning? I just want to know. Just because it's like the hot topic right now, or anything? It has better scope. Okay, what do you mean by scope? तो फ्यूचर में ऑटोमेशन का काफ़ी मतलब जॉब्स रहेंगी, यूज़ काफ़ी रहेगा ऑटोमेशन वगैरह का, तो फिर डीप लर्निंग का काफ़ी सही रहेगा उसमें। पर डीप लर्निंग का काफ़ी सही रहेगा, बट एस लाइक अगर हम ऐसी बात करें तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज अ फील्ड है, एवरग्रीन है, वो एप्स हमेशा बनेंगे जो भी करना है, सो उस पर क्यों नहीं है स्कोप? अरे एंड्रॉयड स्टूडियो में लैपटॉप नहीं चल सकता एक्चुअली, ट्राई अरे किया तो था अभी। but I'm talking about like if you're working at a company, they must have like the resources for that. And okay, Abhinav, that's a good answer. Okay, so why deep learning now? Because as we all know, humans are lazy and we want every task to be done by itself rather than putting in the effort for that. So we are working and trying to make machines that can do our work more easily and have let us have the comfort that we want.
So that why deep learning is like, yeah, because sometimes what happens is like, if I know that most of you must be coding, and whenever you are coding you miss some of the steps, like some cases are left behind. But when you are doing deep learning, or and as we know deep learning is gathering all the features by itself, so it is very hard for it to like miss all those corner cases that we are losing. So that's why deep learning is very will be the crucial part in every deployment or every company based product. And why now? Because deep learning is in the beginning stage of it, even if research has been done for 2 decades now, but still it's in the beginning phase. There are a lot of questions that haven't been answered yet, and we are still trying to figure out what and how we can solve them. So like people are working, so there are like more chances of getting a job in this field, because there has to be a lot of work that needs to be done. So that's why, yeah. Kshitij, if you have any. Hmm? Kshitij, if you want to add something. No, I think it's okay. 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 So when we say data, what do you expect data to be? If I'm saying I'm giving you data, what are the forms of data that we have available? And so is interpreter a part of deep learning? Interpreter, how like you can build an interpreter that works on deep learning, but how can you say that interpreter is a part of deep learning? Because interpreter like it's analyzes like your syntax of the code. Actually, a lot of nowadays malware detection in the compilers and all that stuff is done Yeah. with machine learning and deep Yeah, learning. so that's what I'm saying. No? You can build something with deep learning rather, but you can't say that interpreter is a part of deep learning. Okay, raw material is data. Okay, so any information that is given to us is can be said as data, called data. So most common information that we can get is Kshitij, slides. Most common things that we get as data are the images, because people like to click images. Then there's audio, as we all know that most of our work is done on calls or sending voice messages or something like that. So audio is the second form of data that is most abundant. Then text is like the most abundant form of data that we have right now, because lots of articles have been written, and uh, people try most of the people try to convey their message through text or writing blogs or papers or something like that. So these three are the most abundant forms of data that we have. Okay, like these are the So data like yeah, हम बोल रहे थे yeah, go on, go. लाइक आई वाज सेइंग कि किसी को ये पता है कि ये डाटा जो है ये स्टोर कैसे होता है लाइक किसी को पता है कि इमेजेस स्टोर कैसे होती है कि आपको इस डेटा को यूज करना है आपके पास इमेज है तो बट आपको उसको स्टोर करना है तो ये बता सकते हो कि वो स्टोर कैसे होती है एनीवन Binary form. बाइनरी फॉर्म तो सब कुछ ही उस फॉर्म में है ऐसे तो बट लाइक जैसे एक एरे को आप स्टोर करते हो तो एक इमेज को कैसे स्टोर कर रहे हो बेसिकली ये पूछ तो हर चलो पिक्सल फर्स्ट, में अलग-अलग आरजीबी वैल्यूज के हिसाब से पिक्सल दैट्स आवाज या वो बोल रहा है कि आरजीबी वैल्यूज पिक्सल की. ओके, सो तो चलो सबसे आगे भी हम बेस डिस्कस करेंगे ठीक है सो पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन है लाइक इफ यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा, वो कहाँ स्टोर हो रहा है? तुम कितना अगर तुम्हें डेटा दे रहे कहीं तो स्टोर करना होगा ना. लाइक अगर तुम्हारे घर में भी स्टोर रूम है तो वहां पर चीजें रखने के लिए स्टोर रूम नामक चीज है. सो
ऐसे ही अगर हमें ऑनलाइन डेटा स्टोर करना है, वो कहाँ स्टोर होगा? सर क्लाउड Cloud is क्लाउड पे one of the answer. But what do we call that? What's the terminology for that? If there's a collection of data, what's that called? Like नाम से ही बता दो. Like data. Okay, so yeah, database is what we call it. And if you are extracting like data related to a particular task, that's called a data set, because it contains all the data that is required for the task, rather than containing ambiguous data that is hindering the progression of the task. So yeah, these are the basic terminology that you should know. What is a database, what is a data set, and what is the basic difference between these two. Yeah. Shidil? Okay. If anyone has any question, you can just. Okay, next. Okay, so when we talk about machine learning or deep learning, uh, there are two fields that are most uh, heard of. One is computer vision, like what's the computer seeing? That's what computer vision is. If you are like uh, if have most of you must have heard about those face locks that we get on our phones. So how the cell phone is able to like recognize the face and open our phone is something that can be done with computer vision. So, and what is NLP? NLP is natural language processing, that is working on our speech, day-to-day speech, and using that data we can teach the computer how to recognize or find patterns in our speech and answer back to us, or process it, or give us whatever desired outcome we want with that speech or text. Then third is speech recognition. Speech recognition is like which works on our audio, whatever is speaking. And the most common thing that we have used speech recognition for is like to differentiate between two voices. Like for example, it may be used in crime department, like for checking if the speech is forced or not. So these are the like basic tasks that are in which deep learning is used. So this is the most simple task that computer vision is used for, is identifying objects and detecting. We call this object detection. So like first of all, like if we are asking a machine to identify a mug, so how would it be able to identify it? Because there are a lot of like in this picture you can see there are a lot of objects that have the similar like basic structure of that, like they have a handle, they have like the cylindrical shape. So how would it be able to like differ between each another? Yeah. So if anyone has any idea, like if anyone had heard about my computer vision, they can later imagine the image from stores in the object. तो आप मतलब इस हिसाब से लाइक सिमिलर ऑब्जेक्ट बहुत मैटर करता है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट कितना सिमिलर है ना? Imagine the image from stores in the object. Okay. So as I told you earlier, like डीप लर्निंग में क्या होता है कि वो फीचर्स ढूंढता है. So for detecting those features, you have to give it like ample amount of data so that it can go through it again and again and learn those features. Like if we are talking about that blue mug, it would be able to see that it's blue, it has like a circular mouth, it has a cylindrical body, and that handle is a little more curved than the other object. So these are the kind of features that it's able to learn from that. बट फिर So लाइक इसके लिए बहुत अच्छा डेटाबेस भी चाहिए, डाटा सेट चाहिए, yeah, नहीं तो ये ढंग से आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी. yeah, try to find similar pattern in storing. Nice. uh, Vishal has a question. Data fishing भी similar होता है क्या? Okay, data fishing is something different. Data fishing is like uh, if you are, for example, take it as Google keyboard, तुम्हें पता है
Google Keyboard, what it does is like whatever you're typing, and if you're typing it repeatedly, it learns that thing. So it like downloads, like gets that data that is being used multiple times and you stores in the database, and then try to like make the Google Keyboard algorithm learn it. So that's something. The process of getting that data from us is called data fishing. तो सर जो डेटा मशीन लर्निंग के लिए जैसे बोलते हैं कि सर डीप लर्निंग के लिए डेटा का कलेक्शन होना ज़रूरी है। बट सर Yeah. एक सेकंड टाइम पे सर डेटा फिशिंग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट डेटा कलेक्ट करना वो सर गलत है। तो सर उसमें क्या फ़र्क है दोनों में कि किस टाइप का डेटा सही है कलेक्ट करना एंड कौन-सा टाइप का डेटा गलत है? Okay, so there are certain norms that have to be followed when collecting data. Like what you must have heard that like whenever you are using any Google product, they ask you to like agree to the terms and conditions. And if you have read those terms and conditions, they have told about the specific type of data they will be collecting from you. So those are the things that have to be kept in mind while collecting data, that you are not hindering someone's privacy. ओके सर, ओके सर। लाइक Okay. क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू प्राइवेसी और कि लाइक डेटा सेट में वो कितनी है। He's asking that if you're similar kind of like अगर हमें डेटा लेना है तो हम कैसे डिफर करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा लेना है और कौन सा नहीं लेना। हाँ लाइक इसके बारे में एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी हो सकती है कि मान लो कि कैट और डॉग की एग्जांपल ही है, बट एक डाटा सेट 100 इमेजेस का है और उसमें 99 इमेजेस कैट की है और एक इमेज ही डॉग की है। तो ये ट्रेनिंग इस पे अगर हुई, बाद में अगर टेस्टिंग में कोई डॉग की डिफरेंट इमेज आती है तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि एक डॉग सिलेक्ट हो पाएगा, एक डॉग आंसर आएगा। तो फिर डाटा सेट बेसिकली आपके डाटा सेट में वो डिफरेंस भी होनी चाहिए कि सारी इमेजेस एक तरीके की अमाउंट की होनी चाहिए, है ना। अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड था क्वेश्चन नहीं। Vishal, were we able to answer your question? यस सर, यस सर। Okay. ये डेटाबेस मिलता कहाँ से? Okay, so to find these databases, there are like lot of sites. Like Google has uploaded like a lot of data sets right now. Like if you search Google datasets, you'll get like, and you can search it there like what kind of dataset you want. You can get a dataset from there. Also, there is sites like Kaggle and everything where machine learning and deep learning competitions are held. So they are providing datasets of their own. So these are the kinds, or sometimes you have to collect it by yourself. हाँ लाइक सर कभी डेटा कभी ये होता है सेंट्रलाइज़ली कि स्टोर होता है सर? Yeah. सर जो डेटा एक्सेस करती है सर मशीन्स, जो सपोज कोई एआई का सिस्टम आइडेंटिफाई कर रही है, तो सपोज कोई Hmm. गोल्फ कार्ट है तो सर लाइक सेल्फ ड्राइविंग है सर, वो कोई भी कार है, तो सर वो जो उसकी इंस्ट्रक्शन है कि वो ऑपरेट करेगा, तो सर वो कहीं पे स्टोर होता है जहाँ से वो एक्सेस करके उसमें अपने अंदर इंस्टॉल करता है, या फिर हर एक के अंदर अपने अपने इंस्ट्रक्शन पहले से इंस्टॉल होते हैं? Okay, so okay, hold. अबे अबे एक बार अबे गाने की मेरे को आवाज नहीं आई। कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। Yeah. क्या बात है? Okay, so you're asking like अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है तो वो जो भी इंस्ट्रक्शंस या लाइक पाथ फॉलो कर रहा है उसका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, राइट? यही क्वेश्चन था ना विशाल? तो ये सर कि मतलब जो इसके इंस्ट्रक्शन है सर वो किसी पर्टिकुलर, जैसे सपोज कोई क्लाउड वगैरह या फिर कहीं और कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है पहले से, तो वहां से ओके एक्सेस करते हैं, या फिर सर बिल्ट इन होते हैं फंक्शंस उसके अंदर? ओके, सो व्हाट हैपेंस इज लाइक अगर तुम मशीन लर्निंग मॉडल को कर रहे हो तो मेन काम तुम्हारे डेटा सेट का कब आता है? जब तुम ट्रेन कर रहे हो। तो वो बाय व्हाट, मैं ट्रेनिंग से क्या मतलब है कि तुम जब मशीन को सिखा रहे होते हो कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो तुम्हें क्या करना है। दैट्स व्हेन डेटा इज मोस्ट क्रूशियल, कि तुम्हारा डेटा सेट वहां पर सबसे मैक्सिमम डेटा तुम्हें वहां दी। सम वाज आई एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन? यस सर। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो विशाल का क्वेश्चन था कि ये डेटाबेस कहाँ से मिलता है। तो कभी कभी ये भी होता है कि तुम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हो, तो अगर कुछ ऐसा डाटाबेस है जो सबको नहीं मिल सकता तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही तुम्हें डाटा से दिलवाती है। तो ओके सर। जैसे कॉलेज में हमारी डीआईसी है, तो बहुत बार ये होता है कि डीआईसी हमें डाटाबेस दिलवाती है जो डाटाबेस ऑलरेडी नेट में अवेलेबल नहीं होता।
तो उसका भी कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है कि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका डाटाबेस नहीं मिलता, बट कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो तो मिल जाता है। ठीक है। Yeah. ओके सर। Next, share the slide. So back. Okay, so this is how like a machine tries to analyze the data. Like as you can see, it is able to detect like this is a sink, and so but it's giving like you can see as कि हर डायलॉग बॉक्स जो बना है यहाँ पर उसके ऊपर मग लिखा है। सो ये इश्यू होता है क्योंकि हमारा जो पूरी इमेज तुम दे रहे हो उसमें वो हर एक जगह तुम्हारा चेक करेगा कि कहाँ पर मग के फीचर्स हैं। लाइक इफ यू आर ट्रेनिंग ऑन इट ऑन अ मग, द ब्लू मग पे अगर तुमने उसे ट्रेन किया है लाइक या फिर जो सिखाया है कि हाँ ये मग है, तो उसके जो भी फीचर्स है वो पूरा मैप करेगा पूरी इमेज के ऊपर कि जहाँ जहाँ वो फीचर मिल रहे होंगे उसको मग बोलेगा। सो लाइक इफ यू कैन सी, जैसे ये अगर ब्लू मग का लूँ मैं, उसका सर्कुलर शेप है स्टार्टिंग, उसका माउथ जो है वो सर्कुलर है, तो ऐसे ही उसने देखा कि सर्कुलर शेप तुम्हारा वो सिंक में भी है, तो उसको भी मग उसने डिफाइन करा। तो ऐसे ही, और जैसे उसका स्ट्रक्चर देखा तो उसने पीछे जो केटल्स रखी हैं उनको भी मग बोल दिया। So this is a problem with machine computer vision. You have to be like specific in when training कि तुम उस जो मशीन तुम मॉडल को फीड कर रहे हो डेटा, वो तुम्हारा टास्क को एग्जैक्टली वही डिपिक्ट करे इन द एंड। ओके, नेक्स्ट पेज। ओके, सो कंप्यूटेशन हार्ड क्यों है? क्योंकि एज यू कैन सी लाइक हमें ये पता है कि कोई भी हम कोड करते हैं या फिर कुछ भी हम मशीन के साथ काम करते हैं, सो वी आर वर्किंग विद नंबर्स रादर देन लाइक द इमेज। अगर इमेज भी है तो उसको हम क्या करते हैं, पिक्सल्स में डिवाइड करते हैं, और पिक्सल का एक हर एक वैल्यू होती है हर पिक्सल की। सो लाइक मतलब अगर इतना छोट, या बोल नहीं, बोल बोल बोल। सो अगर जैसे तुम इमेज में देख रहे हो उतना छोटे से पार्ट की तुम्हारे देख रहे हो इतनी बड़ी मैट्रिक्स है। सो इफ यू आर लाइक टेकिंग द होल इमेज ऐसे, तो कितनी लाइक कितना ज़्यादा फीचर्स हैं उसमें। सो मशीन को अगर इस पे तुम्हें ये डेटा तुम्हें फीड करना है तो बहुत मुश्किल है कि मशीन उसको प्रोसेस कर पाएगी। सो दैट्स व्हाई मतलब कंप्यूटर विजन हार्ड, तुम्हें लाइक एक्स्ट्रा वो चाहिए, हार्डवेयर सपोर्ट एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लाइक बेसिकली जो ये छोटा सा पार्ट कह रहा है, इसका एक मैट्रिक्स नहीं है, इसकी 3 अलग अलग मैट्रिसेस है। तो फिर हाँ, उससे सोचो कि कितना ज़्यादा डाटा है जो डील करना पड़ रहा है। 3 मैट्रिक्स का मतलब क्यों है? क्योंकि हर आर जो तुम्हारी पार्ट होगा उसका आरजीबी वैल्यू होगी, रेड मैट्रिक्स होगी, ग्रीन मैट्रिक्स होगी, ब्लू मैट्रिक्स होगी। लाइक यू मस्ट बी नोइंग कि कोई भी कलर आरजीबी के कोई कॉम्बिनेशन से बनता है। कुछ पार्ट आर कुछ रेड ग्रीन ब्लू। तो फिर हर कलर को बनाने के लिए, हर कलर को रिप्रेजेंट, हर पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों का कुछ ना कुछ लगता है। तो इस कारण 3 अलग अलग मैट्रिसेस एक छोटे से पार्ट के लिए बनानी पड़ती है। बेसिकली इसको स्टोर करना बहुत टफ है, और बाद में इसके ऊपर इसको यूज करना और भी टफ हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट। अभी तक कोई डाउट किसी को? आई थिंक देख ली। Next. Okay, so this is the like basic structure of training a machine computer vision model. जैसे मैंने बताया था कि तुम कब की इमेज दे रहे हो उसमें से उसके फीचर्स स्टार्ट करेगा। फीचर से मेरा मतलब था कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, लाइक इज इट ब्लू, उसके सर्कुलर शेप है, उसका सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये सब इसके फीचर्स हैं। उसके एजेस कैसे हैं, वो सब फीचर्स है। देन ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो क्या करता है, एक एल्गोरिथम को फीड करता है जो उसे बार बार मशीन को फीड करती है और बार बार उसे बताती है कि या इफ यू आर गोइंग रॉन्ग हियर यू हैव टू करेक्ट इट इन द नेक्स्ट इटरेशन। दिस इज द एल्गोरिथम दैट्स वर्किंग बिहाइंड। नेक्स्ट, सबको समझ आ गया ना फीचर्स क्या होते हैं? देन सो ये एक्यूरेसी कैसे अचीव होगी, दैट मग को एग्जैक्टली डिफाइन करने। Okay, so for that what we have to do is like we have to create models that are uh, taking as much as features as possible rather than losing them while training. Like अगर मेरा मतलब क्या है कि अगर तुम ट्रेन कर रहे हो किसी मॉडल को और यू आर फीडिंग डेटा, अगर कोई भी मशीन को तुम डेटा फीड कर रहे हो तो क्या होगा कि एक इटरेशन में वो चीज़ सीखेगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि अगले इटरेशन में वो नई चीज़ सीखने के लिए वो पुरानी चीज़ भूल जाए।
तो तुम्हें ये सब प्रिजर्व करना है। मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो भी हम आगे ट्राई करेंगे कि हम लोग बता पाए, हमें जितना उसके बारे में पता है। मतलब बेसिकली ये मैथमेटिकली चलता है कि आपको बेसिकली इम्प्रूव करना है। तो और मैथ, जितना there's है a कि lot of maths behind एग्जैक्टली it. कुछ भी नहीं होता, एग्जैक्टली नहीं होता। यू माइट बी एबल टू आइडेंटिफाई, बस हम प्रोबेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि सही चीज आइडेंटिफाई करें और गलत चीज ना करें। Yeah, That's it, ठीक है। yeah. Next slide पे Vishal, was that able? Was he able to answer you? Yeah. Okay. Next. Okay. So by features for vision क्या है? इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज ना होना। शिफ्ट क्या है? तुम्हारा एजेस डिटेक्ट करता है। एंड जैसे तुम देख सकते हो इमेज में वेक्टर दिख रहे हैं, तुम्हें एरोस दिख रहे हैं, वो उसका बता रहा है कि इस फीचर से तुम कहाँ जा रहे हो। लाइक जैसे पीछे मैं मग पे आई हूँ, मतलब रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो उसमें दिखा रखा है, उसके अगले उस पे जाओगे तो वहाँ पर भी एक वेक्टर होगा कि इसके बाद मुझे कहाँ जाना है। सो दैट, तो ये हमारा शिफ्ट काम करता है। शिफ्ट हमारा होता है सॉरी एज डिटेक्शन के लिए यूज होता है। सेकंड आगे जिस्ट पे जाना। हाँ ओके। सो जिस्ट तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारी डेप्थ को देखता है कि इमेज में कितनी डेप्थ है तुम्हारी। डेप्थ का मतलब क्या होता है कि जैसे मग का ही ले लो, उसमें क्या है कि सर्कुलर माउथ है, एक एंड आगे की तरफ है, एक एंड पीछे की तरफ है। तो अगर उसे पीछे का एंड देखना है तो उसकी डेप्थ कितनी है वो डिटेक्ट करने के लिए जस्ट यूज होता है। देन शेप कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि उसका 3D में उसका स्पेस कैसा, मतलब 3D स्पेस में अगर उसे डिपिक्ट कर रहे हो तुम तो उसका शेप कैसा है, उसके फीचर्स कैसे ऐड कर रहे हैं, उसको हम शेप कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। वाज आई क्लियर विद दैट, और उसमें कुछ और इफ एनीवन वांट्स टू आस्क अबाउट इट? आई थिंक इट्स क्लियर। अभी ओके ओके। सो फीचर्स फॉर मशीन लर्निंग क्या है? इमेजेस, जैसे मैंने बताया था कि 3 उस पर हम काम करेंगे, लाइक इमेजेस, ऑडियोज एंड टेक्स्ट। इमेजेस में क्या है, अगर स्टेपलर है तो जैसे तुम देख सकते हो विजन फीचर्स क्या होते हैं कि उसने मशीन ने तुम्हारे क्या क्या लर्न करे। तो इसमें उसने एजेस डिटेक्ट किए, उसकी डेप्थ डिटेक्ट किए और उसके पिक्सल वैल्यूज डिटेक्ट किए हैं। सो इसकी वजह से वो एक रीजन बता पा रहा है कि इसके अंदर मेरा स्टेपलर है, उसके बाहर वाला हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ऑडियो में क्या होता है, ऑडियो फीचर्स क्या होते हैं, तुम्हारे स्पेक्ट्रोग्राम्स होते हैं और ये सब होता है कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कितनी थी, उसका ऑक्टेव कितना था। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो ऑडियो में यूज होती हैं। लाइक अगर हमारी आवाज़, हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारी पिच होगी, हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी कि जिसमें हम बोल रहे हैं। सो वो सब हमारे फीचर्स हैं जो हमारे ऑडियो में यूज होंगे। टेक्स्ट में क्या है कि टेक्स्ट में बेसिकली ये होता है कि अगर तुम कुछ सेंटेंस बोल रहे हो, आई एम डूइंग फाइन, सो सो फाइन कौन है, तो ये रिलेशन हमें बताने के लिए टेक्स्ट पे काम करना पड़ता है। लाइक आई एम डूइंग फाइन मतलब मैं ठीक हूँ। सो मैं और ये ठीक होने के बीच में जो रिलेशन बन रहा है उसको हम टेक्स्ट एनालिसिस बोलते हैं। और वो मशीन लर्निंग हमें हेल्प करती है, लाइक रादर देन जैसे इतना बड़े डेटा पे काम करने के, मशीन अगर डायरेक्टली रिलेशन हमारे आइडेंटिफाई कर पाए, सो दैट्स समथिंग गुड। जैसे टेक्स्ट में तुम लोग भी ऑब्जर्व करते होगी कि कोई चीज का मतलब कंटेंट के हिसाब से डिफरेंट हो जाता है। लाइक जस्ट पिछली वाली चीज पे वो डिपेंड करता है। तो टेक्स्ट के अंदर ये चीज और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सेम मेरे ख्याल से ऑडियो में भी सेम चीज है। लाइक आई एम नॉट और आई एम डूइंग दिस में बहुत फर्क आ जाता है। वही कोई एग्जाम्पल, अच्छी कोई एग्जाम्पल है जिसके अंदर सेम वर्ड यस, के डिफरेंट मीनिंग निकले। लाइक अगर मैं ऐसे बोलूँ यू आर डूइंग ओके, और दूसरा मतलब यू आर डूइंग ओके, सो एक में हमारे होगा कि इट्स अ स्टेटमेंट, दूसरे में वो ऐसा बता रहा है कि इट्स अ क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरह पोज कर रहा है। सो यही है कि तुम्हारा टेक्स्ट में ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका बेस्ड ऑन पंक्चुएशंस और उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट करके उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। सो दैट्स व्हाट आर फीचर्स फॉर अस। ओके, समझ आ गया? बिकॉज यू नीड टू जैसे अंडरस्टैंड फीचर्स। हम जब फीचर्स बोल रहे हैं तो क्या मतलब है? ओवरव्यू मिल गया ये तीनों चीजों का, इमेज, ऑडियो और टेक्स्ट का। इन पे बेसिकली मतलब इनका है कैसे। अब बता दो। यस सर।
कोई भी क्वेश्चन आए रैंडम ही हो तो पूछ लेना, क्या पता तुम ऐसा कुछ पूछो जो हमें ना पता हो और हमें भी कुछ नया सुनने को मिले। हाँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। वाई स्पीच रिकॉग्निशन हार्ड? ओके, सो अब जैसे तुम इस इमेज में देख सकते हो, जो नीचे को उसने एक स्टेटमेंट दिया, प्लीज फाइंड द कॉफी मग। सो इसी का एक सेगमेंट ये है कि ये अगर हम उसको स्पीच के उसमें देखें तो ये सारी इसकी क्या कह सकते हैं, वेव फॉर्म है। सो आप देख सकते हो तुम हर एक सेगमेंट में इतना सारा डेटा है, लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, इतनी स्पाइक्स हैं, इतने सारे वो है, लाइक क्या सकते हो, पिच बोल सकते हो या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। सो ये स्पीच को हमें एनालाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज उसमें इतना सारा डेटा होता है कि हमें अलग अलग मेथड यूज़ करने पड़ते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ। नेक्स्ट। Okay, so these are the three value things that we use to like detect the features for audio. स्पेक्ट्रोग्राम क्या होता है, उसका हीट मैप टाइप होता है कि जो हम बोल रहे हैं कहाँ पर उसने अलग एक्सप्रेशन दिया है, लाइक इफ यू आर सेइंग समथिंग एक्सप्रेसिव, लाइक अगर तुम बोल रहे हो डूइंग दिस राइट, उस राइट में एम्फेसिस डाला तो वहाँ पर हीट मैप थोड़ा ज़्यादा होगा। सो ऐसी चीज़ें यूज़ करके हम फीचर निकालते हैं ऑडियो से। Gurnam, if you want to add something on this, because I think you have worked on this. या सो ऑडियो एनालिसिस में मतलब बेसिकली तुम जैसे अभी तो जो सेकंड ईयर वाले हैं दे मस्ट नो कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा होता है, टाइम बेस्ड डेटा होता है, तो डिफरेंट एनालिसिस उन पे हो सकता है। तो इसके भी दो तरीके होते हैं, एक होते हैं कि हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस करते हैं, और एक होता है कि हम स्पेक्ट्रोग्राम बना के फिर उस इमेज का एनालिसिस करते हैं। सो इसमें भी दो तरीके से मतलब तुम डेटा पॉइंट्स दे सकते हो, फीड कर सकते हो। अंकुर भैया की अगर तुम गिटहब पे जाओगे तो उन्होंने मल्टी मॉडल इमेज रिकॉग्निशन पे काम किया था। तो उसमें उन्होंने मतलब बेसिकली ऑडियो के स्पेक्ट्रोग्राम्स बना के फिर उसके इमोशन रिकॉग्निशन पे काम किया, तो वो Yeah. भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तुम देख सकते हो। Okay, so मल्टी मॉडल क्या होता है कि अलग अलग मोड्स से तुम्हारा डेटा आ सकता है, लाइक टेक्स्ट से भी आ सकता है, स्पीच से भी आ सकता है, एंड स्टफ लाइक दैट। सो तो ये लाइक जैसा बता रहे हैं कि पी क्लब मेंबर्स इस पे काम कर चुके हैं, एंड देयर आर मेनी पीपल दैट आर वर्किंग ऑन दिस। सो ये सब बेसिक्स है। क्या मेन पार्ट आता है कि हमारा जो आगे हम बोलने वाले हैं वो हमारे पास्ट में जो हमने बोला है उससे रिलेट करना चाहिए। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डीप लर्निंग राइट नाउ, अगर मैं अगले उसमें भी मैं बोलूँ हाँ वेब डेव में ये होता है, सो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बना। सो अगर हम ही इसमें रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ इसने एक बात ये बोली, दूसरी बात ये, दूसरी कुछ और बोल रहा है, तो हाउ कैन अ मशीन लर्न दैट? So this is something like we have to like keep in mind when we are dealing with text. So ये तीन इसी चीजें पे होती है, like वैसे what? नहीं क्या? बोलो बोलो। मैं Okay, मतलब ऐसे so पूछ रहा था कि किसी ने आरएनएन का सुना है? RNN बहुत एडवांस हो गया इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। टेक्स्ट में पार्सर क्या होता है? पार्सर का मतलब तुम्हें अगर किसी मैं बोलूँ पार्सिंग क्या होती है, लाइक इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से डेफिनेशन अगर पूछूं किसी को तो तुम बता सकते हो? एक्सट्रैक्टिंग। पार्सिंग इज एक्सट्रैक्टिंग। व्हाट सर? पार्सिंग क्या होती है? पार्सिंग ऑफ डेटा और पार्सिंग ऑफ टेक्स्ट। एनालिसिस, ओके, काइंड ऑफ, ठीक है। पार्सिंग क्या होती है? अगर हम किसी कह सकते हैं एक पाइपलाइन से डेटा को भेज रहे हैं आगे, लाइक इफ यू हैव लाइक कोडिंग के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, सो व्हाट वी आर ब्रेक डाउन, या दैट्स द करेक्ट टर्म। अगर तुम्हारा डेटा है, या ओके, सो जैसे हमारे कोडिंग में अगर हम बोलें तो क्या होती है, अलग अलग टाइप ऑफ वैल्यूज होती हैं। एक कोई हमारी डेसिमल्स हो सकते हैं, हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं, तो इनको ब्रेक डाउन करना अगर हम बोलें उसको पार्सिंग बोलते हैं हम। सिमिलर वे में हमारा टेक्स्ट में क्या होता है, अलग अलग टाइप ऑफ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लाइक वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, ये सब होते हैं, इनको तोड़ना, इसको हम बोलते हैं पार्सर। वो पार्सर का काम होता है।
द नेम्ड एंटिटीज क्या होते हैं, तुम्हारे नाउन्स, ये सब होते हैं कि एक जगह का नाम कोई प्रॉपर नाउन है, कोई कॉमन नाउन्स है, ये सब है। तो उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना, उन्हें नेम्ड एंटिटी फीचर्स बोलते हैं। देन स्टेमिंग क्या होती है? स्टेमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एनएलपी, कि अगर तुम्हारा कोई वर्ड है, वो दूसरे वर्ड से कैसे रिलेट कर रहा है, उनके बीच में जो लिंक बन रहा है वो कैसे बनाना है, दैट्स व्हाट द प्रोसेस ऑफ स्टेमिंग इज। किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। काफी जल्दी समझ आता है ना सबको। ओके okay, so why deep learning? ओके सो अब तुम्हें बताओ, अगर मैं बोलूं कि एक कोड लिखो जो तुम्हारा सॉर्टिंग कर रहा हो, लाइक किसी भी एरे है उसे सॉर्ट करना है उसके वेरिएबल्स को, और अगर मैं दूसरा, तुम पे पाइथन में ऑप्शन है कि डायरेक्ट तुम उसको एक लाइन में एक फंक्शन लिख के कर दो, तो तुम स्टेमिंग बता दूंगा। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेमिंग को। क्षितिज स्लाइड में। ओके स्टेमिंग क्या हुई, लाइक कह सकते हो, लाइक अगर मैं बोलूं कैट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ लायंस। ओके ठीक है, ऐसे काइंड ऑफ लाइक अभी मैंने रैंडम सेंटेंस बनाया, तो क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरा कैट का रिलेशन है लायंस के साथ, मेन ये मेरा काम है। तो इनके बीच में लिंक कैसे बनाना है, उस प्रोसेस को हम स्टेमिंग बोलते हैं। समझ आए? अगर हम बात कर रहे हैं कि ही इज माई फादर, ही इज माई सन, ऐसे तो मेरा रिलेशन इनके साथ क्या है, उसके बीच में जो लिंक बन रहा है उसको हम स्टेमिंग बोलते हैं। कि स्टेम्स क्रिएट कर रहे हैं हम एक दूसरे अलग ब्लॉक ऑफ फीचर के साथ, कि हमें एंड रिजल्ट जो मिले वो सब के कॉन्टेक्स्ट लेके मिले। ओके सर ये ह्यूमंस के लिए तो सर ऐसे कि फादर रिलेशन है, तो ह्यूमंस के लिए तो आसान रहेगा, पर कंप्यूटर लैंग्वेज में ये कैसे करेंगे? ओके सो चलो ये भी बोल देते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक, इतना तुम्हें पता है कि कंप्यूटर हमेशा, और मशीन कोई भी है, वो हमेशा नंबर्स पे काम करती है। सो द वे इट डिफर्स इज लाइक, कोई एक वैल्यू होगी या फिर कोई एंड टोटल वैल्यू जो उस वर्ड की होगी वो वेक्टर में कन्वर्ट करता है। वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर तुम्हें पता है कि एक वैल्यू होती है उसके विद इट्स डायरेक्शन, वेक्टर उसे बोलता हूँ। और तो हमारा काम क्या होता है कि हम ये वैल्यूज जो है हम मॉडल या मशीन लर्निंग मॉडल्स को फीड करते हैं, जो वो लर्न करते हैं कि हाँ अगर ये वैल्यूज आ रही हैं तो इसका रिलेशन ऐसा बनेगा ये दूसरी वैल्यूज के साथ। तो ये स्टेप हमें सिखाना होता है मशीन को। लाइक इसको हम हम एम्बेडिंग लोग भी बोलते हैं। जैसे हाँ वर्ड एम्बेडिंग इसके साथ रिलेटेड, जैसे ये मानो कि जैसे क्षितिज का जैसे अर्चित का कुछ रिजल्ट है, ठीक है, ये गुड है या बैड सेंटेंस है, ठीक है, तो उसने उस सेंटेंस को ब्रेक डाउन किया था नंबर्स में कन्वर्ट करके, उसके बेसिस पे उसने हर वर्ड के बीच का रिलेशन निकाला, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हर बार ही आपने जो मॉडल बनाया हर बार सही आंसर मिलेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द डाटाबेस और डाटा सेट, और कौन से आपने मॉडल अप्लाई करे हैं या अपनी कैसे अप्लाई करे हैं, उस बेसिस पे रिजल्ट आएगा। जैसे मतलब ये चीज समझ आई आपको? यस सर। कि चलो ऐसे बताता हूँ, लाइक अगर हमें किसी ने बोल दिया कि अगर मैं लिख रहा हूँ कैट है, तो उसके साथ क्या है कि उसने बोला कि कैट और डॉग में अगर कोई सेंटेंस में आ रहा है तो तुम्हें वो डिफरेंशिएट करना है कि कहाँ पर कैट आ रहा है और कहाँ डॉग आ रहा है। तो तुम्हें ये है कि जो तुम्हारी वेक्टर वैल्यू कैट के लिए मिलेगी वो डॉग से कितनी डिफर कर रही है, वो बताएगी तुम्हें कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, rather देन कि वो वर्ड बताएगा, क्योंकि वर्ड हम डायरेक्टली फीड नहीं कर सकते हैं, तो हमें वी हैव टू सेंड सम वैल्यूज दैट आर रिलेटेड टू दैट वर्ड। तो ऐसा कुछ रिलेशन बनाना पड़ता है हमें। जैसे यू कैन रिलेटेड विद द वीडियो, कि एक वीडियो जो है वो फ्रेम से बनी है ना। फ्रेम्स पता नहीं क्या होता है कि एक वीडियो इमेजेस से बनी है। अब जो हर सिमिलर हर इमेज को जब हमने कंबाइन कर दिया तो एक वीडियो बन गई। अब हर इमेज में क्या रिलेशन है आपस में, है ना, और लाइक हर पिक्सल वैल्यू पे हर इमेज में क्या रिलेशन आ रहा है, उस बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि वीडियो में ऐसा कुछ हो रहा होगा। सेम तरीके से टेक्स्ट में भी ऐसे है कि हम हर जो टेक्स्ट है
उसके हर वर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये विशाल ठीक है, मतलब अभी के लिए ठीक है इतना, बताओ इस बार। ऋत्विक। यस सर, हाँ सर सही है। ओके। ये विशाल ने भी पूछा था ना। हाँ ओके, आई थिंक लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पता चल गई ना तुम्हें कि क्या हो रहा है, बिकॉज वील गेट डीपर इनटू दैट लेटर, क्योंकि अगर हम अभी पूरी पहले मैथ्स हम एक पढ़ाने बार लगे। बेसिक कवर करेंगे, फिर हम इस चीज पे भी जाने की ट्राई करते ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो मैंने तुम्हें बोला था वाइट डीप लर्निंग। फर्स्ट रीजन मेरा था कि हम लेजी हैं, हम चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो काम है वो खुद हो जाए rather than हमें एफर्ट डालने। सो एक रीजन ये था। सेकंड थिंग थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने रिडंडेंट कोड के बारे में सुना है, या फिर रिडंडेंसी पता है तुम्हें क्या होती है रिडंडेंसी? रिडंडेंसी क्या होती है कि एक चीज बार बार होना, उसे रिडंडेंसी बोलते हैं। सो इफ यू आर, अगर हमें बोलें, हाँ रेपिटेशन। सो अगर हमें बार बार बोलें कि हाँ ये इमेज है, इसे बार बार लेबल करना है, कैट करना है, तो बार बार तुम उसका हर बार ये तो नहीं करोगे ना कि हर पिक्सल को वैल्यू देखोगे कि हाँ ये ऐसे मैच हो रहा है, बार बार उसे कोड करके फिर उसे चलाओगे। रादर देन तुम चाहोगे ना कि वो एक ही बार पूरा लर्न कर ले, हाँ कि ये चीजें होंगी इसमें जो उसे डिफर कर रही है दूसरी इमेजेस से। तो दैट्स व्हाई डीप लर्निंग केम इनटू बी, कि जो अंडरलाइंग फीचर्स है वो खुद लर्न कर ले रादर देन हमें बार बार उसे बार बार बताने के लिए कि हाँ ये फीचर है तो तू ये बता। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक रीजन दैट व्हाई डीप लर्निंग इज सो important right now. सेकंड, नेक्स्ट। अच्छा ओके, सो ये फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ। लाइक इमेजेस में मैंने बोला था कि तुम फीचर्स क्या होते हैं। लाइक फर्स्ट है शिफ्ट, मैंने बताया था तुम्हें। शिफ्ट क्या होता है कि ये तुम्हारे लो लेवल फीचर्स हैं, जैसे एजेस हैं। इमेज में तुम्हारे फेस के एजेस होंगे, या फिर मतलब पूरा तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर है उसमें एजेस जो होंगे वो डिटेक्ट कर रहे हो, वो तुम्हारे लो लेवल फीचर्स बोलते हैं उसे हम। देन मिड लेवल फीचर्स क्या होता है, वो तुम्हारे आईज नोज ईयर्स को डिटेक्ट कर पाए और उसे बता पाए कि हाँ ये आई है, ये नोज है और ये ईयर। देन हाई लेवल फीचर्स है तुम्हारे पूरे फेशियल स्ट्रक्चर को यूज करे और बता पाए कि हाँ ये तुम इस पर्सन से ऐसे डिफर कर रहे हो। तो ये चीजें कैसे लर्न करेगा? अब अगर हम बोले तुम्हें मशीन लर्निंग में इसे हार्ड कोड करने का, तो तुम्हारे बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हाँ कि ये फीचर हाई लेवल फीचर निकालने हम। पर अगर डीप लर्निंग में करते हो, उसे डेटा देते रहोगे बार बार, तो खुद ही ऑटोमेटिकली एक टाइम आएगा कि वो हाई लेवल फीचर्स लर्न करने लग जाएगा। उसे आदत हो जाएगी लो लेवल और मिड लेवल फीचर की। अगर तुम्हें तो अब क्या होगा, जब वो हाई लेवल फीचर लर्न करने लगेगा तो उससे क्या होगा, तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जिसकी बात हुई थी कि हाँ एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है, विशाल ने पूछा था। जब हाई लेवल फीचर लर्न हो जाएगा तो तुम्हारे चांसेस ज्यादा होंगे, like what I was talking back then. Okay, next. Okay, so why we are doing deep learning? क्योंकि अब क्या है कि लाइक इन टुडेज वर्ल्ड डेटा इतना ज़्यादा है कि उसे स्टोर करने की जगह कम पड़ रही है। सो दैट दैट्स वाई बिग डेटा करके एक फील्ड सामने है जिसमें बहुत लार्जर डेटा सेट्स होते हैं, उनका कलेक्शन करना आसान होता है और स्टोरेज करने के लिए हमारे क्लाउड सर्विसेज ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि तुम्हारे बिग डेटा की फील्ड का मतलब ये है कि तुम्हारा डेटा रेगुलर बेसिस पे जनरेट हो रहा है और इतना डेटा जनरेट हो रहा है इसकी स्टोरेज हमारी थोड़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए हम उसके लिए क्लाउड पे जा रहे हैं या फिर बिगर सर्वर्स यूज कर रहे हैं। सो ऐसी चीज़ें, इसलिए हमारे न्यूरल नेटवर्क्स और ये डीप लर्निंग काम आ रही है कि हाँ हम पे इतना डेटा है कि हम इन सबको ट्रेन कर पाए। देन सेकेंडली क्या है कि हमारा एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो होता रहता है, लाइक सॉफ्टवेयर प्रोग्रेस कर रहा है, बट हार्डवेयर भी हमारा इतना प्रोग्रेस कर रहा है कि अब ग्राफिक जीपीयूज आ गए हैं। जीपीयूज का किसी को पता है क्या काम है, क्यों जीपीयूज हेल्प करते हैं हमारे मशीन लर्निंग वगैरह में? किसी ने पढ़ा होगा?
मतलब मेन रीजन तो मल्टी थ्रेडिंग होता है कि एक कूडा कोर्स करके एक होता है कॉन्सेप्ट। नहीं इतना डीप नहीं, पर मेरे को पता मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, इफ यू आर टॉकिंग लाइक टेक्निकल टर्म। जैसे जो बेसिक सीपीयू होता है उसमें क्या होता है कि तुम्हें को जो सिम इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर के, बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस बताते हैं उसे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो लाइन बाई लाइन जाते हैं। जबकि जैसे कि एक लाइन और एक पूरा फाइल ऑफ कोड है, तो उसमें एक ही थ्रेड में बेसिकली कि एक ही पाइप, सपोज तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक ही पाइप से सारा डेटा जा रहा है। सो जैसे सपोज बॉटल से पानी निकल रहा है, तो बॉटल से उतना ही पानी निकल पाएगा जितना ढक्कन का साइज है। तो जीपीयू में क्या होता है कि तुम इमेजिन करो कि एक बॉटल के बहुत सारे ढक्कन हैं, तो उसमें से तुम्हारी बॉटल नेक कम हो जाती है, तुम्हारे एक ही प्रोसेस को तुम डिवाइड कर सकते हो, पैरेलल कंप्यूटिंग हो जाती है। हम्म। अब क्या होता है जीपीयूज में ना, तुम्हारे कोर चाहते हैं, लाइक सीपीयू में एक कोर होता है तुम्हारा जिसमें से डेटा फ्लो करता है सारा, और जीपीयू में क्या होता है तुम्हारे मल्टीपल कोर्स आ जाते हैं। तो जैसे इसने बोला एक बॉटल जिसके मल्टीपल कैप्स हैं जहाँ से तुम्हारा डेटा फ्लो कर सकता है, तो वो हमारी हेल्प करता है कि तुम्हारा डेटा पैरेललाइजेशन में बोलते हैं इसे हम, कि तुम डेटा जो प्रोसेस कर रहे हो उसको डिवाइड कर दो और उसको एक साथ भेजो rather देन एक एक करके भेजने। तो उससे तुम्हारी कंप्यूटेशन तेज हो जाती है। तो दैट्स व्हाई जीपीयूज आर इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें लिखा है मैसिवली पैरेलाइजेबल, कि इतने सारे हम पे कोड्स हैं, लाइक इतने सारे हमारे पे बॉटल कैप्स हैं कि हम इतना बहुत सारा डेटा एक साथ भेज सकते हैं rather than सेंडिंग इट वन बाय वन। तब इम्प्रूव टेक्निक्स क्या है हमारे सॉफ्टवेयर, अगर हम बात करें तो टूल बॉक्सेस आ गए, जैसे टेंसरफ्लो, जो भी अगर घुसा होगा तो एक चीज सुनाई दी होगी, जिसने डायरेक्ट कोड करने की कोशिश करी उसने तो पक्का सुनी होगी कि टेंसरफ्लो एक चीज है। देन केरास इज वन थिंग, देन पाईटॉर्च भी है। सो ऐसे ये फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, टूल बॉक्सेस आ गए हैं जो हमारी हेल्प करते हैं कि हम आसानी से इसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर पाए। और व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू मॉडल्स, सो न्यू मॉडल्स हमारे क्या है कि न्यू मॉडल्स हमारे ये होते हैं कि रिसर्च कर रहे हैं जब हम लोग, तो हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो प्रीवियस आर्किटेक्चर था उसको हम बेटर कैसे बनाएं या फिर उसमें नया क्या लाएं। तो न्यू मॉडल्स वहां से आ रहे हैं, लाइक नए मैथमेटिकल स्टेप्स और टेक्निक्स यूज करके तुम उसकी एक्यूरेसी और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा पाओ। तो दैट लीड्स टू जनरेटिंग ऑफ न्यू मॉडल्स। लाइक इम्प्रूव टेक्निक्स के लिए क्या बोले, पहले हम क्या करते थे कि जैसे स्टेमिंग की बात कर रहे थे हम, तो स्टेमिंग क्या करते थे पहले मशीन लर्निंग में हमें क्या करना पड़ता है कि हर एक वर्ड है उसको एक पार्ट ऑफ स्पीच में उसको डालना पड़ता था, देन वी हैव टू लाइक डिराइव अ रिलेशन बिटवीन दोज वर्ड्स यूजिंग दोज पार्ट ऑफ स्पीच। और अब क्या करते हैं हम, अब हमारे पे वर्ड एम्बेडिंग्स आ गई है जिसमें हम डेटा फील्ड करें और वो खुद ही एक एनडी स्पेस बना देता है जिसमें वो खुद ही इनके बीच में रिलेशन बना सकता है। तो दीज आर इम्प्रूव टेक्निक्स दैट आर हैव कम इनटू दिस फील्ड। और अगर ये टाइमलाइन देखें तो 1952 में, जैसे मैंने बोला था कि 1940s में शुरू हो गया था तुम्हारा डीप लर्निंग का, तो उस वक्त एक एल्गोरिथम आई थी ऐसी स्टोकेस्टिक डेटा डिसेंट, और तब उसके बाद परसेप्ट्रॉन आया, बैक प्रोपगेशन आई, ऐसे ऐसे हमारा प्रोग्रेस हुआ है। सो like this is why we are doing deep learning right now, because it's improving and we want it to improve further. Next. Okay, deep learning application. Okay, so deep learning applications में हम क्या बता सकते हैं, one thing is like तुम्हारा गूगल कीबोर्ड जो है वो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी यूजिंग गूगल कीबोर्ड। तुमने ये तो देखा होगा लाइक इफ यू आर टाइपिंग समथिंग टेक्स्ट इट इज एबल टू प्रेडिक्ट लाइक कि नेक्स्ट वर्ड तुम क्या बोलने वाले हो, या फिर अब तो ये भी होने लगा कि सूटेबल इमोजी बता देता है वो कि इसके साथ क्या जाना चाहिए। So that is like the deep learning application that you must be familiar with. Then secondly क्या है कि if you are writing mails, Gmail पे भी तुम देखते हो कि तुम मेल लिख रहे होते हो उसके साथ वो खुद ही प्रेडिक्ट करने लग जाता है। Learn all the things like human, but even humans can't learn everything. Okay, so let's talk about this at the end because it's like a big debate that's going on right now. सो अगला स्टेप क्या है, जीमेल पे जैसे तुम देखते हो तुम कोई लिख रहे होते हो मेल, वो खुद ही सजेस्ट करता रहता है हाँ आगे ये लिखो या ऐसे। तो ये हमारे एनएलपी यूज हो रही है, डीप लर्निंग यूज हो रही है बैकएंड में, जो हमें ये सब एप्लीकेशन दे रही है।
देन वीडियोस में क्या होता है, लाइक वीडियो कैप्शनिंग एक चीज़ है जो अभी काम हो रही है। लाइक यूट्यूब पे जैसे तुम कोई वीडियो देखते होगे, उसमें एक फीचर्स आ गया कैप्शन जनरेट करने के लिए, कि इफ़ यू लाइक टर्न इट ऑन, वो साथ साथ तुम्हें बताता रहता है कि क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में उस वीडियो में। सो दैट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग है। और कंप्यूटर विजन की बात करें अगर हम, या लाइव कैप्शन, सो कंप्यूटर विजन की बात करें अगर हम, तो उसमें क्या है, तुम्हारे सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर द बिगेस्ट एग्जांपल दैट आर देयर। लाइक अगर अभी हम उबर की सेल्फ ड्राइविंग कार्स कर लें, तो उसमें क्या है कि एक रेडार लगा होता है जो इमेजेस को एनालाइज करके बता सकता है कि हाँ यहाँ ब्रेक मारना है, यहाँ पर स्पीड बढ़ानी है। ये सब चीज़ें यूज़ हो रही है, कंप्यूटर विजन यूज़ हुआ है इसमें। So that's the real life examples that are there. किसी को और कुछ पूछना है लाइक, एंड मैं सजेस्ट करूंगा लाइक अल्फा गो वाली वीडियो देख लेना, दैट्स अ वेरी गुड वीडियो। और कैसे डीप लर्निंग यूज हुई है ये थोड़ा बहुत बताया है उसमें। अल्फा स्टार इज आल्सो देयर, यू कैन वॉच। एंड मतलब पावर पता चलेगी डीप लर्निंग की पावर क्या है थोड़ी सी also वीडियो। you can like search this, uh, Sophia Sophia robot is there. There's like a whole conversation with the robot where they are asking questions and it is able to like answer them like a real human. So like it was the biggest thing that has done in the field of robotics. Okay, the next slide, let's go. Okay, और किसी को questions है तो पूछ सकता है अभी. Okay, so let's start with this one. Sir, will there be a point where machine will learn? Hanson Robotics. Okay, हाँ, nice. मुझे नाम पता है. Like we are going to finish, right? Last slide, I guess. Okay, so deep learning in one slide. I have told you what is it, how we can do it using neural networks. Neural networks क्या होते हैं? Like न्यूरल नेटवर्क का आइडिया यहाँ से आया था कि तुम्हारे ह्यूमन ब्रेन से आया था। ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे के बीच कनेक्शन डेवलप करके इंफॉर्मेशन को पास कर पाते हैं हमारी बॉडी में। सो वहाँ से हमारा आइडिया था। देन मेन चीज़ है कि एक्साइटिंग प्रोग्रेस क्या है, फेशियल विल वी बी लर्निंग मशीन लर्निंग इन अ सिलेबस टू। एक्चुअली कॉलेज में तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं। Like they would be giving you theoretical knowledge, which is like the basics. You can do it in 2 or 3 days if you like to get down to it. So if you want to learn or get a job as a machine learning engineer or researcher, you have to like go an extra mile for that. So that's why we are doing this course. So like as you can see, these are the new fields or the projects that are going on in this field. So you can just search any of these and like see what is going on there. Okay, next. नेक्स्ट स्लाइड। क्या है next में? Okay, I think we'll stop here ठीक है, because तो I. थोड़ी बात करते हैं। Okay, you can guys can are open to discussions and questions. कुछ भी पूछना हो. गाइस आज से हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, आज तो इस चीज़ का ओवरव्यू था। आज हमें बस अगर ऐसे हमारे मेन मोटिव ये था कि इन दी एंड ऑफ दिस लाइक सेशन तुम्हें ये पता हो कि डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है और एआई में डिफरेंस क्या है, इन तीन में डिफरेंस क्या है। और अगर हम तुम्हें पूछे कि कंप्यूटर विजन क्या है, ये सब तुम बता पाओ आगे, अगर क्योंकि हम इस पे काम करें तो तुम्हें आइडिया हो। Okay, so this is one question I have to have. Like the name of the series is AI Saturday. So do you want us to like conduct sessions only on Saturday, or we can like conduct it twice a week? Uh, if you are like ready for twice a week, you can give like +1 in the chat. Okay. Okay, so like
Okay. So I think most of them are asking for twice a week. क्षितिज तो 2 वक्त ले लें सेशन हाँ मतलब and जिस हफ्ते थोड़ा कम कम होगा उस हफ्ते 2 हफ्ते देख लेंगे। okay no okay so we'll conduct twice a week. Uh, also like first year तुम्हारी लैब 4 o'clock खत्म हो जाती है राइट? यस सर 4 o'clock तक हो Okay. जाता So like I okay so we can like take sessions at 6. 6 नहीं 5 ठीक है मेरे ख्याल से। 5 I'm काम होता है 5. ओके ओके। So like what like हम क्या क्या सिखाएंगे सेशन सीरीज में वो बता देता हूँ. Like we'll be learn okay हाँ एक मिनट क्षितिज यार वो इनको रिसोर्सेज शेयर कर देते लीनियर अलजेब्रा वो सब के like they can go through one अच्छा like 3 blue 1 हाँ brown की okay wait हाँ 3 blue 1 brown is a channel on YouTube जिसमें से तुम लीनियर अलजेब्रा सीख सकते हो जो यूज हो रही है and I think they teach stats also जो तुम्हारे बेसिक स्टैटिस्टिक्स पता होनी चाहिए एंड्रो and एनजी का तो मेरे ख्याल से पता होगा तुमको सुना होगा। एंड्रयू एनजी I think like एंड्रयू एनजी तो हम भी वही से होगा ऑलमोस्ट लाइक सेम ही चीज होगी क्योंकि वो जो पढ़ाएगा वो हमें पढ़ाना ही है. मतलब अगर जैसे 3 ब्लू 1 ब्राउन पे अगर वो विजुअलाइजेशन बेटर चाहिए हो 3 ब्लू 1 ब्राउन पे बहुत अच्छी मिलेगी। हाँ 3 blue 1 brown से तुम लीनियर अलजेब्रा ये सब कर सकते हो एंड अब मैं ये बता देता हूँ लाइक रोड मैप क्या है अपना वील बी डूइंग लाइक अभी हमने तुम्हें बता दिया नेक्स्ट वील बी टेलिंग यू अबाउट द हिस्ट्री व्हाट हाउ AI and these things came into being. Then we will be starting with like basic algorithm like linear regression which are used like to predict house prices and everything like that. उनकी maths क्या है then there are algorithms or optimization algorithms that you should know उनकी maths क्या है because if you are learning machine learning just to code वो कोड तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा गिटहब पे तुम सर्च करोगे तुम्हें पूरा कोड मिल जाएगा बट अगर तुम किसी कंपनी में बैठोगे या फिर इफ यू वांट टू बी लाइक गेट अ जॉब इन दिस फील्ड यू शुड नो द मैथ्स बिहाइंड अगर तुम्हें मैथ्स नहीं पता है तो अगर कहीं भी क्वेश्चन तुम्हें पूछेंगे तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा तुम्हें अगर कोई नई प्रॉब्लम आएगी तुम्हें मैथ्स नहीं पता होगी तुम उसका सोल्यूशन डिजाइन नहीं कर पाओगे. ओके सो प्री रिक्विजिट्स क्या है लीनियर अलजेब्रा पता होनी चाहिए तुम्हें देन तुम्हारी कैलकुलस स्ट्रांग होनी चाहिए थोड़ी बहुत मतलब बेसिक अगर हम तुम्हें कोई कैलकुलस करा रहे हैं तुम्हें पता होना चाहिए डेरिवेटिव कैसे रहते हैं अगर इंटीग्रेशन करना तो इंटीग्रेशन आना चाहिए ये तो बेसिक्स है. थोड़ी कैलकुलस तुम्हें अभी वो भी करा लाइक इतनी तो शायद 11 12 में भी करी होगी सब जेई से आयो जेई में तो करी होगी उसको या ओके सो सेकंड थिंग इज लाइक तुम्हें पाइथन तो आनी चाहिए बिकॉज वी विल बी लाइक इफ वी आर कोडिंग सम एल्गोरिथम वी विल बी डूइंग दैट इन पाइथन. लाइक जो पाइप तुम लोगों ने नमपाई और पांडास का सेशन लगाया था जो हुआ था पहले। NumPy and pandas are like important libraries. हाँ like knowing the basics of Python and also NumPy and Python NumPy and Else, pandas। I think NumPy session has been uploaded on YouTube channel, Pclub's हाँ YouTube channel. You can go तुम there NumPy and कहीं look से at भी it. सीख सकते हो मतलब हाँ, बट अगर सेशन अटेंड किया होगा तो तुम्हें एक बार हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ साथ तभी मिल गया होगा। Python आती है, okay. So that's very good. I'm talking about rest of you guys. अगर नहीं आती है, so NumPy नहीं. Okay, so like you सीख can लेना go भाई and NumPy सिंपल ही है मतलब एक बार हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जरूर ले लेना NumPy और pandas का। हाँ. And yeah, I think that's it. अभी तो prerequisites नहीं है हमारे और कोई तो नहीं है ना अभी. नहीं है मेरे ख्याल से ठीक है। I think these are the things that you should be aware of. और अगर किसी को मतलब पहले से एक्सपीरियंस्ड है तो हम रिसर्च फ्राइडेज रखते हैं उसमें पेपर डिस्कस करते हैं तो उसमें तुम लोग आ सकते हो. He's doing his masters in computer science from there. So अब तो पास आउट होने वाला है he शायद I think he's going for PhD in US. So like if you like search Divya Madan on Google it would be the first name that comes up. Okay, so he has done a lot of things. He is doing research like for quite a lot of time. Like he started in third year
and then he's doing it till now. And he's published paper in big conferences like ICML and ICLR and Europe something. So उनका क्या था, like he contacted one of the professors at KAIST, and that professor liked the work he has done, and he just asked him to like come and do a project for 6 months. Like 8 सेम में तुम सबको भी like 6 months project करने होते हैं, या फिर तुम कॉलेज लगा सकते हो. तो he went there for 6 months, and then that professor asked him to like join KAIST and work under him for his masters as well. So उनकी like पूरी जो graduation हुई है मास्टर वो free है, and he is getting a stipend, everything like paid. So yeah, so if you want like अब ऐसा हो गया कि if you want to go for masters and you don't want to spend a lot of money, they are asking for some research publications or some background in research, so that if like it makes sense ना, like अगर प्रोफेसर्स तुम्हें पैसा दे रहे हैं या फिर तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दिला रहे हैं, तो दे वांट कि हाँ मेरे को भी कुछ बेनिफिट मिले उससे. सो या मेरे 2 हुए हैं, but yeah, I'm working on another one right now, but I think let's see. Yes. Okay, research Fridays वाला तुम join करना है क्या? I can send you the link to the Discord channel if you want. This is the link to the Discord channel for Research Friday. Like we'll be updating everything over there and sharing all the resources. So just one thing, remember that if you're joining this channel, be serious about it, because Divyam sir is also there and 1 or 2 resources are also there that like attend these sessions and they are very serious about the sessions. So yeah, and like the basic idea is if you want to get into research, first of all, like what we are teaching in these sessions like AI Saturday, you should be clear about that. And secondly, you have to like read research papers and present them. You can check in the Discord channel in the notes and resource session. There are PPTs that have been shared, and that is the format of the PPT that you should prepare, and that's it. So I think we're done for today. You can like meet next week. No worries. Okay, thank you guys. See you next week.